हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। और आप सबका वेलकम है और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और इस न्यू एनर्जी के साथ इस रीडिंग को आप देख रहे हो। सो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है, उसका टॉपिक जो है, उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बात करना चाहती हूँ रिलेटेड टू माय चैनल के बहुत ही कम टाइम में मेरे चैनल पे इतने सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हो गए, मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि इतने कम टाइम में आप लोग मेरे चैनल से जुड़ गए हो। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों का साथ ऐसा ही रहे और आगे भी हम इसी तरह से ग्रो करें एज अ कम्युनिटी, एज अ प्लेटफॉर्म और एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड। ओके, सो आज की जो रीडिंग है ना वो होने वाली है कि न्यू ईयर जो है ना उसमें आपकी लाइफ के बिग इवेंट्स क्या होने वाले। ओके, न्यू ईयर में गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, न्यू ईयर का हम टोटल 1 साल का हम देख रहे हैं, मतलब जनरल 1 साल का देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर कुछ मेन जो आपकी लाइफ में होने वाला है उससे रिलेटेड आपको गॉड डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इस वीडियो पे है और मेरे साथ कनेक्टेड है, इस एनर्जी से कनेक्टेड है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो फर्स्ट हमारे पास पाइल है, इसमें आपकी बर्थ मंथ्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पाइल है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ओके, सेकंड पाइल है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ओके, 2 पाइल्स है, आप दोनों पाइल्स में से अपना जो भी बर्थ मंथ है उसको चूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा। और नहीं तो अगर आपको इंट्यूटिवली अगर पाइल 1 अपने अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल 2 अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एवरीथिंग, आई एम ग्रेटफुल। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पाइल 1, आपके इनिशियल्स देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ओके, आपकी जो अभी जो मैसेजेस मिलने वाले हैं ना उसमें जो 6th मंथ जो आपके रहने वाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक पैटर्न के साथ चलेगा, जो कि एक नॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, 6th मंथ जो आपके रहेंगे इसमें हर चीज़ आपको ऐसे लगेगी जैसे वो एक सीढ़ी अपन चढ़ रहे, फिर दूसरी चढ़ रहे, तीसरी चढ़ रहे, तो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपको हर चीज़ ना एक स्टेप में दिखेगी। ओके, और आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस भी दिख सकती है पाइल 1 के पर्सन्स के लिए, है ना। ओके, सो आज हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं क्या स्पेशल कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मैसेजेस फ्रॉम गॉड है और गॉड के ही जो एंजल्स होते हैं हमारे, वो हमारे साथ जो है ना वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज उनको हमारी जर्नी में जो है ना हेल्प करना होता है। सो एंजल्स क्या आपको कुछ 3 या 4 मैसेजेस हम देखेंगे पाइल 1 के लिए। ओके, एंजल मैसेजेस, थैंक यू सो मच पाइल 1। आप में से कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर सकते हो इस करंट टाइम में, जब भी इस वीडियो को आप देख रहे हो। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन फील कर सकते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर मुझे लग रहा है कि जैसे आप पर कोई बर्डन है जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन फील कर रहे हो, किसी भी तरह का बर्डन फील कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर, और फिर आप उसमें कंफ्यूज भी हो रहे हो। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी में हो सकता है। ओके, हिडन ट्रेजर्स, bring your creative ideas and hidden talents to life, present your gift to the world। 212। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है एंजल्स की तरफ से, हिडन ट्रेजर्स, जो कि आपकी मेन एनर्जी हो सकती है 2024 की। नए साल में क्या नया होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में। ओके, अभी थोड़ा कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बताती हूँ।
2024 ना आपके लिए जो है ना, जैसे कि मैंने कहा कि आप चीज़ों को जो है ना एक पैटर्न में करोगे। लाइक अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो आप सेकंड स्टेप पे जाओगे, फिर थर्ड स्टेप पे जाओगे, फिर फोर्थ स्टेप पे जाओगे। इस टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हो इस साल में, ठीक है। पर आपकी जो एनर्जी होगी ना वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होगी। मतलब जैसे आप फर्स्ट स्टेप पे कुछ वर्क कर रहे हो तो आपका जो एनर्जी रहेगा ना वो रहेगा कि आपको अपने गोल तक की जो एनर्जी चाहिए ना वो आप पहले से इकट्ठा करने वाले हो अपनी लाइफ में। लाइक अपने गोल को पूरा करने से पहले आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, अपनी गोल की एनर्जी से। कोई भी चीज़ होती है ना उसकी एक एनर्जी होती है, कोई भी काम भी होता है, गोल भी होता है, प्लानिंग भी होती है, तो उसकी एक एनर्जी होती है। तो आप ना पहले से ही उस एनर्जी में टैप इन कर लोगे और फिर धीरे धीरे आपकी जो चीज़ें हैं ना वो सॉर्ट आउट होती जाएगी। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच एंजल्स। ये नथिंगनेस का कार्ड ना मुझे 2 बार दिख चुका है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सरप्राइज होंगी आपकी लाइफ में, सरप्राइजली कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके करियर में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप स्टक थे अभी तक के लिए और वो चीज़ हो नहीं रही थी, तो वो सडनली आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो 2024 जो है ना वो आपके लिए अवेयरनेस लेके आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। One more card please. Communicating freely. Okay. मुझे 3 ही कार्ड लेना है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देख रहे थे। द फ्यूचर इज ब्राइट, ऑल वी हैव इज नाउ। यस, द फ्यूचर इज ब्राइट। हमारे पास जो भी है वो अभी है। ओके, फर्स्ट जो एंजेलिक कार्ड है वो मुझे लग रहा है हिडन ट्रेजर्स, ठीक है। ब्रिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड हिडन टैलेंट्स टू लाइफ। आपको क्या करना है इस 2024 में, न्यू ईयर में, आपको अपनी लाइफ की जितने भी गिफ्ट्स अभी तक मिले, लाइक आपको अगर कोई भी ऐसा गिफ्ट मिला है कि आप किसी से भी इजीली बात कर सकते हो, ठीक है, आप किसी से भी इजीली कनेक्ट हो सकते हो, आप किसी से भी इजीली जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हो, आप चीज़ों को समझा सकते हो लोगों को, ठीक है, डेप्थ में। और आपको दूसरों को गाइड करना पसंद है, हेल्प करना पसंद है, आप दूसरों की इमोशंस से ना फ्रीली कनेक्ट हो जाते हो। तो ये भी एक गिफ्ट है, ठीक है। आजकल के माहौल में किसी के भी इमोशन को समझना और बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इमोशंस को समझना, वो भी दूसरों के इमोशंस को समझना, वो बहुत ज़्यादा एक वो हो जाता है। तो ये आपका गिफ्ट, अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे दूसरों से अलग बनाती है, मुझे दूसरों से यूनिक बनाती है, तो वो जो गिफ्ट्स है ना वो आपके जो है ना वो एक ब्लूम होने वाला है 2024 में। न्यू ईयर में आपके गिफ्ट जो है ना वो खिलने वाले हैं। लाइक आपके पास वो गिफ्ट है बट अभी तक आपने उसका यूज़ इतने अच्छे से नहीं किया है, तो आपको ऐसा होगा कि उस गिफ्ट का आप जो है ना यूज़ कर पाओगे 2024 में, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का सेकंड कार्ड है हमारे पास। अपॉर्चुनिटी जो है ना वो मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ से कि जितनी भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना जो अभी तक आपके लिए सेव करके रखी गई थी, ओके, अभी तक आपको वो दिया नहीं था। आप सोच रहे थे कि मेरे पास तो कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूँ बट मेरे पास वो चीज़ हो नहीं रही है। तो वो सारी जो स्टोर्ड जो चीज़ें थी ना, उस स्टोर्ड जो प्लानिंग जो गॉड ने आपके लिए करके रखी थी, उसका जो एक हेल्प जो है वो आपको मिलने वाली 2024 में। वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रखी हुई थी एक बॉक्स में, उसको यूनिवर्स जो है ना आपके लिए खोलने वाली है इस न्यू ईयर में। सो आपका न्यू ईयर जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि गिफ्ट्स जो होते हैं ना, गिफ्ट्स हम सबके पास होते हैं बट हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, गॉड आपसे ये कह रही है कि गिफ्ट्स का आप न्यू ईयर में इस्तेमाल भी करने वाले हो, और उसके लिए आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो अपनी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट भी लेके आओगे, ठीक है। आप दूसरों से कम्युनिकेशन बढ़ाओगे, ठीक है, कम्युनिकेट करना सीखोगे डीप में, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन लेवल बढ़ सकता है, आपका जो थ्रोट चक्र है
ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा इस न्यू ईयर में। आपकी लाइफ में धीरे धीरे आप सोचोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आई जा रही है, चीज़ें मेरे तरफ आई जा रही है और मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें इतनी फास्ट होने वाली है ना कि आप सोचते रह जाओगे और चीज़ें आती रहेंगी। तो आपको ना उस टाइम पे जो कन्फ्यूजन की एनर्जी रहेगी उसमें नहीं जाना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना है जो भी आपको अपने लिए बेनिफिटेड लगता है। ओके, कम्युनिकेशन का कार्ड है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप अगर टीचर हो ना, तो आपको अपने ही फील्ड में ना कहीं कोई स्टेज पे कम्युनिकेट करने का मौका मिल सकता है, या फिर एक ग्रुप के साथ आपको वर्क करने का मौका मिल सकता है, उनको टीचिंग करने का या फिर उनको समझाने का, उनको सपोर्ट करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, हिडन ट्रेजर से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ में सडनली आएंगी, सीक्रेटिवली आएंगी, और वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही लेंगी, ठीक है। पॉजिटिव चेंज ही होगा आपकी लाइफ में उससे। तो कुछ गिफ्ट्स और कुछ ऐसे कुछ सीक्रेट्स चीज़ें हैं या अपॉर्चुनिटी है या लोग हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ताकि वो आपकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे पाए। ओके, सो पाइल 1। ओके, न्यू ईयर कैसा होने वाला है। वाह, टैरोट से हम देख लेते हैं आगे का मैसेजेस क्या है पाइल 1 के लिए। न्यू ईयर कैसा होने वाला है। पाइल 1, खुद पे भरोसा रखना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। हमारी जो लाइफ की प्रोसेस होती है ना, उसको ट्रस्ट करना है। लाइफ की प्रोसेस क्या होती है, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, फिर एज बढ़ती है, हम ओल्ड हो जाते हैं और फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, बट इसके साथ ही ना एक हमारी मेंटल प्रोसेस भी चलती रहती है, इमोशनल प्रोसेस भी चलती रहती है, स्पिरिचुअल प्रोसेस भी चलती रहती है। तो उस पे आपको ट्रस्ट करना है कि मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है और मेरा अंत यहाँ होने वाला है, बट इसके बीच का जो स्टोरी है, जो प्रोसेस है ना, वो मुझे कितना ग्रो कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है, ठीक है। वो मुझे कितना कुछ सिखा रहा है अपनी लाइफ में, इस पे आपको जो है फोकस करना चाहिए। मुझे ना 11 और 44 एंजल नंबर पे दिखे, तो हो सकता है आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हो या दिख सकते हो आगे जाके। ओके, सो पाइल 1 के लिए हमारे ब्यूटीफुल पीपल्स और मैजिकल सोल्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है 2024 की पाइल 1 के लिए। थैंक यू सो मच। पाइल 1 कैसा रहने वाला है 2024 आपके लिए, मतलब क्या बिग इवेंट्स होने वाले, क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। थैंक यू सो मच। पहला ही कार्ड जो है ना वो आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। हिडन ट्रेजर्स, क्या है तिजोरी में, पैसा ही पैसा। वाओ, थैंक यू सो मच एंजल्स। द हाई प्रिस्टेस, बोला था ना सीक्रेट, मिस्ट्री, सीक्रेट गिफ्ट्स रखे आपके लिए, गिफ्ट संभाल के रखे यूनिवर्स ने आपके लिए। वाओ, द चैरियट, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल रहे पाइल 1 के लिए। थैंक यू सो मच पाइल 1। माय गॉड, वाओ, पाइल 1। कार्ड देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कार्ड देखो बस, आप कार्ड देखो। पहले मुझे इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है। वाओ, वाओ, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, चैरियट, द हायरोफेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, दोनों हाथों में लड्डू है आपके तो है? मुझे तो लग रहा है आपके दोनों हाथों में लड्डू के, लड्डू की दुकान है। वाओ, देखो मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगी, पर आप कार्ड देख सकते हो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ये दोनों भी कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपसे ये कहना चाहता है, छुपा है, बहुत कुछ छुपा है तुम्हारे लिए, ठीक है। हमने रखा है संभाल के, जब सही वक्त होगा ना वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नॉलेज है, विजडम है, जो क्वेश्चंस के आंसर है जो अभी तक आपसे छुपा के रखे गए हैं, ताकि सही वक्त पे वो चीज़ें आपको मिले, ताकि आप उसका सही से इस्तेमाल भी कर सको और समझ भी सको कि चीज़ें आपके साथ ऐसे क्यों हुई है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वाओ, फायर की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, ओके। पैशन, आपकी लाइफ में जो है ना एक पैशन आने वाला है, आपकी लाइफ में आपको जीने का मकसद मिलने वाला है इस साल।
आप इस दुनिया में क्यों हो आपको पता चलने वाला है, और क्या चाहिए हमें। आपका करियर अगर रुका था तो वो फास्ट ट्रैक पकड़ने वाला है, ठीक है। आपकी शादी नहीं हो रही तो लवर्स का कार्ड, द हायरोफेंट का कार्ड डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपकी मैरिज के चांसेस भी हो सकते हैं। पाइल 1, मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, इंगेजमेंट हो सकती है, कोई सेरेमनी हो सकती है रिलेटेड टू मैरिज, ओके। आपकी लाइफ में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसके जो अभी तक रुकी हुई थी, ठीक है, जो अभी तक आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से हटने वाली है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, बल्कि माइंड ब्लोइंग कार्ड्स है। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि फर्स्ट पाइल में इतना सुंदर निकला है, ठीक है। आपका फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। आपको सिर्फ इस वक्त में जो है ना अपने आप पर ट्रस्ट करना है और इस न्यू ईयर में इस एनर्जी को अपनी लाइफ में एंट्री कर देनी है, ओके। सो फर्स्ट काइल द किंग ऑफ पेंटिकल्स, इससे मुझे ये एनर्जी आ रही है, जो भी आपको यूनिवर्स या डिवाइन कहना चाहती है, गॉड कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, वो ये है कि आपके फाइनेंसिस में ना बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट आ सकता है, ठीक है। फाइनेंसिस में, मटेरियल चीज़ों में, लाइक घर हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो आप लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, या फिर उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर होम, अगर आप कोई ज़मीन भी खरीदना चाहते हो, कुछ भी अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं इस चीज़ को अपने नाम पे जो है रजिस्टर करवा लूँ, तो आप उसको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है ना पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, बिल्कुल। और बिल्कुल आप इस साल में अबंडेंट रहने वाले हो, किसी भी तरह की मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं लग रही है आपके मनी से रिलेटेड, मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। डेवलपमेंट आपका है, बिल्कुल है डेवलपमेंट। आप इस साल में ना बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर करने वाले हो, ठीक है। उस नॉलेज को आप गैदर तो करोगे और उसका यूज़ भी करने वाले हो, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपको खुद को एक राजा की तरह देखना है। आपको ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मैं किन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं साइड इनकम क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सी स्किल्स है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे जो है मेरे और ज़्यादा जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो और अच्छी हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द हाई प्रिस्टेस जो है मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि जो भी नॉलेज अभी तक आपके पास था या फिर आने वाला है, उस नॉलेज को है ना आपको शेयर करना है, ठीक है। उस नॉलेज को खुद तक जो है सीमित करके नहीं रखना है। उस नॉलेज को जिसको भी ज़रूरत है उसको आपको स्प्रेड करना है, ठीक है। बट उसमें से आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भी सीक्रेट्स हैं, हम सब ह्यूमंस से तो हमारे कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होते ही है ना, तो सीक्रेट्स जो भी आपका है, कोई पर्सनल हो सकता है सीक्रेट हो, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको उस सीक्रेट को जो है ना किसी और से शेयर करने से बचना चाहिए, ओके, 2024 में। क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन ये आ रहा है कि सीक्रेट आपके लिए ट्रेजर्स रखे हुए, आपके लिए स्किल्स गिफ्ट्स रखे हुए यूनिवर्स ने, बट ये कुछ मुझे एनर्जी अलग से लगी है, तो आपके साथ शायद रेजोनेट कर जाए, ओके। कि आपका कोई भी सीक्रेट है या फिर आपका कोई मिशन है लाइफ का, आपका कोई गोल है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप मतलब करना चाहते हो उसे, तो आपको उससे थोड़ा भी बोलते हैं ना संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। ताकि आपकी उस चीज़ को किसी की नेगेटिविटी ना मिले, कोई नज़र ना मिले, नज़र नहीं बोलना चाहूँगी, कोई नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। तो आपको अपने सीक्रेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुद तक ही रखना है, उन लोगों से ही शेयर करें जिन पे आपको 100% ट्रस्ट है, ठीक है, ओके। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है ना मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ के आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो 2 साइडेड हो सकती है। लाइक आप कुछ लोग होते हैं ना कि बाहर जो अपना काम करते हैं उसमें एक अलग उनकी पर्सनालिटी होती है, और जब वो घर या अपनी फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ होते हैं तो एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको उस दोनों पर्सनालिटीज़ को है ना थोड़ा थोड़ा सा ना सेम रखना चाहिए। लाइक आप बाहर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकते हो, या फिर घर में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप बाहर थोड़े से डल हो या फिर घर में थोड़ा ज़्यादा डल हो। तो इसको आपको बैलेंस करना है। अगर आप घर पे डल हो और बाहर आप हाइपर एक्टिव हो तो आपको थोड़ा सा इधर भी डल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज़ को है ना बैलेंस करना चाहिए,
ठीक है। ज़्यादा एक्टिविटी, जैसे आप होता है ना कुछ कुछ वर्क ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, बहुत घूमना होता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी ना पूरी उसमें लग जाती है और घर के लिए हम एनर्जी नहीं बचा पाते। वो पूरा फ्रस्ट्रेशन हम घर पे आके निकालते हैं, वो पूरी जो हमारी लैक ऑफ एनर्जी थी जो बाहर वो एब्जॉर्ब हो गई, तो उसको हम घर पे लाके जो है ना वो एक उदासी भरा जो एक माहौल बना देते हैं। उससे आपको बचना है। डायरेक्ट मैसेज ये कि आपको जितने हो सके कोशिश करना है कि आपकी एनर्जी को आप सेव करो, ताकि आप अपने अपनों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सको और आपका वर्क भी जो है ना उसमें भी आप सही से एक पॉजिटिव एनर्जी दे सको। ओके, तो चैरियट का कार्ड भी मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें है ना इस ईयर में आपकी लाइफ में बहुत फास्ट होंगी, ठीक है, बहुत फास्ट होंगी, और आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि ये फास्ट इतना हो रहा है बट मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, आप इंजॉय तो कर रहे हो बट आपको थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव करके उसको करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा जब फास्ट होने लग जाती है ना तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिस कर देते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रख के उन चीज़ों को करना है ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मिस ना कर दो। ओके, द हायरोफेंट का कार्ड है। ओके, मैंने कहा कि अगर आप अपने लिए कोई रिलेशनशिप चाहते हो न्यू, या फिर कोई भी इंगेजमेंट शादी से रिलेटेड आप अगर सोच रहे हो, अगर आपका पार्टनर आपके पास ऐसा एक पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकते हो या फिर शादी के बारे में सोच सकते हो, तो ऑफ कोर्स उसके साथ आपकी लाइफ जो है ना वो ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप जो है ना एक न्यू स्टेप पे जाने वाला है। सो उसके लिए आप एक पॉजिटिविटी बनाए रखें ताकि वो जो चीज़ वो हो जाए, ठीक है, आप दोनों का एक कनेक्शन हो जाए। ऐसा वॉन के कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा ना मायूस कर देंगे, ठीक है, लाइक हो सकता है कि आप सोचो कि लाइफ में बहुत कुछ है बट बहुत कुछ नहीं भी है, ठीक है, जो मुझे चाहिए वो नहीं है, बाकी जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो इस कार्ड से मुझे ये बताया जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और जो भी जा चुका है ना, लाइक ये वाटर देख रहे हो आप जैसे फ्लो हो रहा है, एक बार अगर वाटर कहीं से फ्लो हो जाता है तो वो फिर पीछे नहीं जाता है, वो आगे जाता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आगे आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करते जाओ, और जो भी चीज़ें पीछे जा चुकी है, ठीक है, उसको आप मत डिस्टर्ब करो, उस फ्लो को ऐसे ही चलने दो। लाइफ ऐसे ऐसे चल रही है ना, एक नदी की तरह बह रही है, उसको ऐसे ही बहने दो, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन में चलने दो, ठीक है, लाइफ की प्रोसेस को अपने हिसाब से थोड़ा चलने दो, थोड़ा जो है एक सरेंडर की जो एक भावना रखो गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, जिस चीज़ को भी आप मानते हो उनके ऊपर, इससे क्या होगा, आपका एक ट्रस्ट बढ़ेगा अपनी लाइफ के ऊपर कि ठीक है, जो पास्ट में हो चुकी है चीज़ें, जो पास्ट में मुझे नहीं मिला है मैं उसको एक साइड में रख देता हूँ, और जो अभी मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो नाव में चीज़ें आ रही हैं, मैं उसके साथ धीरे धीरे बहता हूँ। इस टाइप को आपको जो एक थिंकिंग आपको बनानी है। ओके, ठीक है। फर्स्ट मंथ के लिए, जनवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस होगी आपके लिए, एक कार्ड लेंगे हम। गाइडेंस में ये होगा कि जनवरी मंथ में आपको कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, क्या ऐसा है जो आपको करना चाहिए जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई ब्लॉकेज भी बता सकते हैं बट आपको उस पर वर्क करना होगा ताकि वो मंथ आपका अच्छे से बीते। ओके, मुझे एक कार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। पाइल 1 के लिए जनवरी मंथ के लिए मुझे एक कार्ड चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। कंट्रोल का कार्ड है। जनवरी मंथ में आपको सबसे ज़्यादा जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश किसको, लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर खुद को कंट्रोल नहीं करोगे बल्कि आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे कि दूसरे मेरी तरह से, मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ उस टाइप से जो है लोग चले, तो आपको उस चीज़ से बचना है, ठीक है, जनवरी मंथ में, कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ओके, थैंक यू सो मच। फरवरी के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? मोमेंट टू मोमेंट।
जैसा कि मैंने कहा कि फ्लो में चलते रहो, ठीक है। ये इंसान जो है कैसे चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, अपने आप को उसने यूनिवर्स को सौंप दिया है ना, वो एक फ्लो में चल रहा है। जैसे एक वो फेदर होता है ना, उसको आप हवा में फेंक दो तो वो किस तरह से धीरे 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 करके वो चलता रहता है और एकदम धीरे धीरे वो ज़मीन को टच कर देता है। उस तरह से आपको चलने की ज़रूरत है, ना कि एकदम से फायर की तरह एकदम हर चीज़ में पैशन और वो लेके आओ। मतलब पैशन रखो, बट इतना नहीं कि आपकी लाइफ में जो आपको चीज़ें जो आप छोड़ रहे हो वो बाद में आपको पछतावा हो कि ये चीज़ें मैंने मिस कर दी या फिर ये चीज़ें मैंने छोड़ दी, ठीक है। तो फरवरी में यहाँ पर 2 नंबर भी है, तो हो सकता है कि फरवरी में आपको कोई पार्टनरशिप या फिर कोई फ्रेंड ऐसा मिले जिसके साथ आप थोड़ा सा इंजॉय करो, थोड़ा सा रैम्बो टाइप की एनर्जी में आप रह सकते हो। ओके, बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो फरवरी के मंथ में आप, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट चलना है आपको फरवरी में। ओके, थैंक यू सो मच। मार्च के लिए आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है मार्च में? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, द मार्च में भी 3 नंबर है, वाओ देखो, C 2 and 3, 1 2 3, जनवरी फरवरी मार्च। अब भी बोलोगे कि ये चीज़ें होती नहीं है, मैं यकीन नहीं करता, मैं करती, क्योंकि चीज़ें जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना वो किसी ना किसी वजह से ही मिल रही है, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। गाइडेंस आपको मिल रही है, मतलब मैंने क्या बोला अभी, गाइडेंस बोला, गाइडेंस का कार्ड है। ओके, मार्च के मंथ में आपकी लाइफ में कोई एंजल की एंट्री हो सकती है। एंजल किसी भी रूप में हो सकता है, एक पेट हो या फिर कोई इंसान हो या कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको लगे कि यार ये तो एंजल बन के आया मेरी लाइफ में, मुझे मेरे लाइफ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे के गया, मुझे जो जानना था वो मुझे बता के गया। लाइक एक एंजेलिक वाइब आपको उनसे मिल सकती है। सो मार्च के मंथ में गाइडेंस, आपको कोई भी सवाल है, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, वो मिल जाएगी, ठीक है। आपको इस मंथ में अपने एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश करना है, ठीक है। कैसे कनेक्ट हो सकते हो? अगर आप कैंडल जला सकते हो तो कैंडल जला लो, ठीक है। या फिर आप कोई भी खुशबू लगा सकते हो अपने आसपास, कोई भी परफ्यूम का यूज़ करो, अच्छी स्मेल का यूज़ करो। जब हम अच्छी स्मेल का यूज़ करते हैं ना तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद और क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक स्पिरिचुअल प्लेस पे जा सकते हो। लाइक आप किसी भी रिलीजन के हो, आप उस रिलीजन से रिलेटेड स्पेसेस पे जाओ, थोड़ा सा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड शो करो जितना भी आपके पास अभी तक है उसके लिए। तो जो 3rd मंथ है ना आपका, मार्च जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे, ठीक है। और आप अपने ही गाइड से, अपने ही स्पिरिट गाइड्स और एनिमल्स निकल गया मुझसे, मतलब हो सकता है कि आपके कोई एनिमल्स में स्पिरिट गाइड हो तो आप उनसे कनेक्शन फील करोगे, ओके। ओके, अप्रैल के लिए आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है? फोर्थ, ओके, माइंड। ओके, अप्रैल के एनर्जी में आपको अपने माइंड को जो है ना वो रिलैक्स रखने की ज़रूरत है, ओके। आपके अपने थॉट्स को रिलैक्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे याद दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लाइक देखिए, न्यू ईयर है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बहुत ही खूबसूरत होंगी। कुछ मंथ बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ मंथ में चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है तो आपको उसको फॉलो करना है, ओके। तो माइंड का कार्ड से मुझे ये आ रहा है कि आपको जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड पे होगी, सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेस में आप थोड़ा सा हो सकते हो, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा ना काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन कर लेना उस टाइम पे जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेना। अगर आपको नींद ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप थोड़ी काम इन्वायरमेंट में चले जाओ, थोड़ा सा नेचर में अपना टाइम स्पेंड करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है ना काम रखने की कोशिश करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो रही है तो एक एक करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते रहो, ताकि आपके माइंड में जो है ना वो एक साथ जो है ना वो बोलते हैं ना भगदड़ ना मचे, ओके। तो आपके लिए 4th मंथ की अप्रैल की यही गाइडेंस है, ओके। थैंक यू सो मच। मई में क्या होने वाला है? 5th मंथ में क्या एनर्जी होने वाली है आपकी जी? ओके, 5th मंथ में जो है ना आपको वाटर के साथ ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, ठीक है। वाटर एलिमेंट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। लाइक आप बहुत ज़्यादा काम फील करोगे, आप
अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करोगे, आप इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करोगे, आप कनेक्शन फील करोगे, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों के साथ, ठीक है, आप गॉड के साथ एक कनेक्शन फील करोगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा ना स्पिरिचुअल होने वाला है आपका 5th मंथ, ठीक है। 6th मंथ में क्या एनर्जी होने वाली है आपकी? करेज। जून के लिए आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा करेज रखना है आपको इस टाइम पे, इस मंथ में, ठीक है। करेज करके, हो सकता है कोई आप स्टेप लेना चाहते हो पर आप डर रहे हो उस चीज़ से। हो सकता है कि आपको, बोलते हैं ना, कभी कभी एक रोशनी की किरण नहीं नज़र आती किसी भी चीज़ में, आप उसको ढूंढते हो कि यार ये अंधेरे में एक तो मुझे रोशनी की किरण मिल जाए, एक होप मिल जाए, बस एक होप का टुकड़ा मिल जाए, तो वो आपको शायद नहीं मिल सकता है। पर डोंट वरी, करेज रखना है आपको, ठीक है। फोकस करना है, किस पे फोकस करना है? पॉजिटिविटी की तरफ होप रखने की कोशिश करनी है। आप ये मत भूलना कि एक पत्थर के अंदर से भी एक प्लांट हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि पत्थरों के बीच में से पत्थर से निकल के एक प्लांट हो जाता है। तो आपको भी इस तरह का करेज रखना है कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी अंधेरा है ना, उसमें एक छोटी सी भी आपको रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी है, तो आपको वो मिलेगी, वो होप आपको मिल जाएगी, ठीक है। जुलाई में आपके लिए कैसा रहने वाला है? पाइल 1, आपकी रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। जुलाई में जो है आपसे कहा जा रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दो और बार बार उस वहाँ तक मत जाओ, लाइक आगे बढ़ो ना। तो आपको यही कहा जा रहा है जुलाई में कि जितने भी पास्ट की मेमोरीज है ना, सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। उसके बारे में सोचो, अगर टाइम निकाल सकते हो तो निकालो और सोचो कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, मेरी लाइफ में ये लोग थे, मैंने ये चीज़ें की, बैड, अच्छी, बुरी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको सोचना है। उन चीज़ों को जितना आप सॉर्ट आउट करोगे ना, आप इस ये जो भवंडर है ना पास्ट का, जो आपको परेशान कर रहा है, इससे आप निकल जाओ, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, पास्ट की चीज़ों को। अब वो सॉर्ट आउट ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी से बात करके कर लो, या फिर आप खुद ही अपने माइंड में जो है ना इन चीज़ों को आप सेट कर लो कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, ये लेसन्स मैंने सीखे हैं, इन लोगों से मुझे ये मिला है, ये नहीं मिला। इन चीज़ों को आपको सोचना है और अपने माइंड को जो है ना फ्री करना है, ठीक है। अगस्त में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी? थैंक यू सो मच। पॉलिटिक्स। ऐसा लगता है जैसे अगस्त में आप कुछ ऐसा करने वाले हो, लाइक होता है ना कभी कभी हम शैतानी वाले मूड में हो जाते हैं, लाइक एक चंचलपना में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करते हैं। लाइक ऐसा होता है ना फ्रेंड्स में भी, लाइक अगर हम एक ग्रुप में हैं तो हम किसी और की चुगली किसी और से कर दी। हो सकता है कि आप ऐसा नहीं करते हो, बट ये आपको देखने को मिल सकता है, ओके। पॉलिटिक्स मिल सकती है, आपके आसपास देखने को मिल सकती है, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात से रेजोनेट करोगे, बट आई होप कि आप इससे कुछ सीख पाओ, ठीक है। सो भी जो भी चीज़ है ना, एक पॉलिटिक्स वाला एक जो है ना वो दिख सकता है, ठीक है। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली बचेंगे आप, क्योंकि अगर आप खुद ये कर रहे हो तो आपको इससे बचना चाहिए। अगर आपके आसपास ये हो रहा है तो आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते जो आपके पीठ पीछे बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने भी अगर कोई किसी और के बारे में भी ऐसे बोल रहा है ना, तो आपको उस इंसान से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आज उसके बारे में बोल रहा है तो कल वो आपके बारे में भी बोलेगा या फिर बोल रहा होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी हो जाना चाहिए, ठीक है। सो अगस्त हो गया। सितंबर क्या आ रहा है? फ्रीडम। वाओ, सितंबर के लिए 2 कार्ड आए हैं, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। सितंबर में फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज़, ओके। देखिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है ना, लाइक कुछ मिलता है तो कुछ जाता भी हाथ से, तो उसी तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ चीज़ों में आप चीज़ों को पाओगे, फ्रीडम पाओगे, मतलब अपने हिसाब से जीने का एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। पर कुछ चीज़ें जो है ना उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा,
ठीक है, ये आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि आप अगर पूरी तरह से फ्रीडम आपको मिल जाएगी तो आप हो सकता है कि उसका मिसयूज करो, तो इसीलिए कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और कुछ चीज़ों में आपको फ्रीडम मिलेगी। सो मुझे लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इससे जो है ना हमारा जो विल पावर है ना वो स्ट्रांग होता है कि हाँ हम इस चीज़ के बिना भी रह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नेगेटिविटी थोड़ा पॉजिटिविटी दोनों को मिला के ज़िंदगी बनती है। ठीक है, ये ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा है पर बात यही सही है। ओके, सितंबर हो गया। अक्टूबर के लिए क्या एनर्जी है? अक्टूबर चलो एक साथ निकाल लेते तो बताती हूँ। अक्टूबर, नवंबर के लिए, दिसंबर लास्ट मंथ के लिए क्या एनर्जी रहेगी? थैंक यू सो मच पाइल 1 के लिए स्ट्रेस। ओके, लास्ट के जो 3 मंथ रहने वाले हैं ना उसमें आपको कोई सच मालूम पड़ेगा। लाइक आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और चेंजेस कभी कभी बहुत बुरे भी हो जाते हैं और कभी अच्छे भी होते हैं। ठीक है, सो चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर ओके, यहाँ पर हाँ 7 नंबर भी है, तो आपको हो सकता है कि 777 या 77 एंजेलिक नंबर भी दिख सकते हैं जब ये चेंजेस हो आपकी लाइफ में। ओके, तो जो लास्ट के 3 मंथ है ना उसमें से जो नवंबर अक्टूबर जो है ना उसमें अक्टूबर ऑब्वियसली 10 नंबर है। सो 10 नंबर में कंप्लीशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, न्यू बिगिनिंग्स होती है। ओके, सो लास्ट के जो 3 जो मंथ होने वाले हैं ना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, बट ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए होगा। लाइक इससे जो है ना आपको एक जो स्पिरिचुअलिटी है ना उसमें आपको एक लेवल मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेस थोड़ा सा हो सकता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस, बिकॉज ऑफ द न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, कुछ लोग आपको पोक कर सकते हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको उनसे बचना है, तो कैसे आप बच सकते हो? उनसे आपको जो है ना एक डिसकनेक्शन बनाना होगा। ठीक है, और खुद से जुड़ना होगा, तभी आप इन स्ट्रेस के थोड़ा सा माहौल जो रहेगा उससे बच पाओगे। सो ये थी आपके लिए जो 1 ईयर की जो है गाइडेंस। और अब हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं के मैसेजेस आपको यूनिवर्स क्या देना चाहती है। ये जो रीडिंग है ना मैंने बहुत टाइम बाद डाली है और ये रीडिंग मैंने जो है न्यू ईयर के लिए डाली है। सो ये जो है ना एक सुपरफिशियल रीडिंग है और डीपली नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी ही एक डीप रीडिंग लेके आऊँगी। मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ, पर बिकॉज ऑफ समथिंग हो नहीं पा रहा है, बट आई विल ट्राई। ओके, सो एक और मैसेज। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच पाइल 1 के लिए। एम्प्रेस, अगर आप डीप रीडिंग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि जो भी विशेष से आपकी डिज़ायर्स है वो पूरी होने वाली है और पूरी की पूरी होंगी। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा जो है ना अपने वर्क को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने काम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस का कार्ड है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनको आपको संभाल के रखने की ज़रूरत होगी, केयर करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तभी तक वो चीज़ें आपके पास लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी। ठीक है, द इम्प्रेस के कार्ड से आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि एक बहुत ही केयरिंग हो, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता हो, काइंड हो, लॉयल हो। तो आपको इस पर्सन का ख्याल रखना है, उसके साथ एक अच्छी तरीके से रहना है, ताकि वो जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म के लिए हो और आप उनसे एक अच्छा कनेक्शन बना सको। ठीक है, सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे ये रेजोनेट हो। अगर नहीं भी होती है तो आपको इस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसके पीछे भी कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा। ओके, पाइल 1, आई होप कि आपका न्यू ईयर जो है ये साल आपका बहुत ही खूबसूरत रहे, बहुत ही खूबसूरत। आप नए लेसन सीखो। ठीक है, अपनी फाइट्स लड़ो, खुद लड़ो, और जब सक्सेस मिले तो आप उसको इंजॉय करो, क्योंकि वो सक्सेस आपकी होगी। ठीक है, तो मैं आप होप करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद हो, रोशनी हो, गॉड के साथ आप स्पिरिचुअली भी जुड़ो, अपने ऊपर वर्क भी करो, अपनी कमियों को भी निखारो और दूसरों की मदद भी करो। आपकी सारी विशेष पूरी हो, आपकी लाइफ से पेन सफरिंग जो है वो रिमूव हो जाए। एंड थैंक यू सो मच
थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका न्यू ईयर जो है ना वो अबंडेंस से भरा हुआ हो। थैंक यू सो मच पाइल 1। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल 2, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। और आज जो है हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं। क्या है टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक है कि न्यू ईयर जो है ना वो आपके लिए क्या बिग चेंजेस इवेंट्स लेके आने वाला है, और आपका न्यू ईयर जो है ना वो कितना ब्यूटीफुल होने वाला है, और क्या क्या चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस आने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ताकि हम उस पर वर्क करें और अपना जो ईयर है उसको एक ब्यूटीफुल तरीके से जिए। ठीक है, सो पाइल 2 आपकी डेट जो मंथ है वो बता देती हूँ मैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, पाइल 2, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए न्यू ईयर कौन से बिग चेंजेस लाने वाला है, और गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या है न्यू ईयर के लिए, और आपको अभी से किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आपका न्यू ईयर बेस्ट हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सको। पाइल 2, थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। आई होप कि आपसे वीडियो और जो मैसेजेस मिले वो रेजोनेट हो। आप इसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर कोई ना कोई अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी। ओके, पाइल 2 के लिए न्यू ईयर कैसा होने वाला है? यू कैन डू दिस, लिसन टू योर सोल गाइडेंस। ओके, फर्स्ट कार्ड है 9-6, लाइक साइकिल्स एंड साइकिल्स। कर्मास से रिलेटेड हो सकता है आपका ये ईयर। कर्मास का मतलब ये है कि आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं उनका आपको फल मिलेगा, और आपके जितने भी लेसन्स वाले जो कर्म होते हैं हमारे, उसके आपको लेसन्स मिलेंगे। कर्मास का मतलब होता है, कर्मा वर्ड सुन के ना लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट मुझे लगता है कि इससे ब्यूटीफुल कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने जो किया है उसका तुम्हें भरपूर जो मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुमने जो अच्छा किया है उसका तुम्हें फल मिल रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं ना मैंने इतना कुछ अच्छा कर दिया पर मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना हम पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा गुड कर्म करते हैं जिसकी वजह से हमें इस लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस, सक्सेस मिलती है, और कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका जो हम बोलते हैं कि हमने इस लाइफ में तो वो चीज़ें की नहीं है फिर भी हमें इतना कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है। तो हो सकता है आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास किए हो पास्ट लाइफ में जो आपको याद भी नहीं है, उसकी वजह से ही आपका कर्मास जो है मिल रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये लेन देन का मामला है जो कि हम जैसे लोग तो संभाल नहीं सकते और ह्यूमंस तो संभाल नहीं सकते। तो इसका जो पूरा लेखा जोखा है ना वो यूनिवर्स, गॉड और जो भी इस ब्रह्मांड को बना रहा है, जो भी इसको चला रहा है, उसके हाथों में ही है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट कार्ड ही आ गया हमारे पास कर्मास का, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सारे लेसन्स को सीखोगे। जब तक आप लेसन्स नहीं सीखोगे ना तो साइकिल्स ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। साइकिल्स रिपीट होंगी। बोलते हैं ना यार एक ही चीज़ मेरी लाइफ में बार बार क्यों होती है, लोग मुझे बार बार धोखा क्यों देते हैं, लोग मेरे साथ बार बार चीटिंग क्यों करते हैं, मैं इतना अच्छा हूँ लोग मुझे केयर क्यों नहीं करते हैं, मैं ही सबकी केयर करता हूँ। तो ये जो साइकिल्स होती है ना, जो रिपीटिंग चीज़ें होती है ना, उससे आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको अपने लेसन सीखने होंगे। आपका लेसन्स यहाँ पर क्या होगा, अगर आप किसी की ओवर केयरिंग कर रहे हो और आपको उसका जो एक रिटर्न है वो सेम नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर ये लेसन सीखने की ज़रूरत है कि बैलेंस बना के चलो, ठीक है। किसी की केयर में भी एक बैलेंस रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस का लेसन है, आपको बैलेंस समझाया जा रहा है। तो ये सारे लेसन्स हर चीज़ में होते हैं, ठीक है। आपका एंगर इशू है तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बार बार एंग्री कर देते होंगे, आपको फ्रस्ट्रेट कर देते होंगे, आपका मजाक उड़ाते होंगे ताकि आप एंग्री हो जाओ, आपके साथ जोक क्रेक करते होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको जोक पसंद नहीं हो पर फिर भी वो बार बार क्रेक करे ताकि आपको गुस्सा करे, आपको वो बार बार ट्रिगर करे। तो ये सारे जो है ना ये लेसन्स होते हैं कि आपको इन सिचुएशंस से सीखना है और खुद को जो है खुद की गलतियों को देखना है। और जब तक आप नहीं समझोगे ना कि इसमें मेरी गलती क्या है और सामने वाले की गलती क्या है और मुझे क्या चेंज करना चाहिए, तब तक आप इन लेसन्स को, इन साइकिल्स को बंद नहीं कर सकते। तो ये है ना एक बहुत सुंदर सा प्रोसेस है,
ओके। तो इस प्रोसेस को सबको झेलना पड़ता है। झेलना क्या, सबको ही पड़ता है। हर कोई इंसान जो इस दुनिया में है वो इन चीज़ों से गुजरता है। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। बट आप लकी हो कि आपको यूनिवर्स अभी से ही बता रही है कि आपको इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है। लेसन सीखो, साइकिल्स बंद करो, दूसरे अपनी लाइफ के स्टेप पे आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, फर्स्ट मैसेज ही जो है ना वो बहुत ही डीप आ चुका है। ओके, आगे देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। सेकंड मैसेज, ओके, नॉट द राइट टाइम, 11 and 22, नॉट द राइट टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी दो चीज़ में चूज़ करने का ऑप्शन मिले इस न्यू ईयर में 2024 में, तो आपको जो है ना कौन सा चूज़ करना है, कोई सा भी नहीं करना है, ठीक है। आपको दोनों को ही चूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये आपसे एक मैसेज, एक साइन, एक गाइडेंस अभी से आपको यूनिवर्स दे रही है कि आपको अगर मौका मिले दो चीज़ों को चूज़ करने का, ठीक है, तो उसको आपको दोनों को ही चूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे भी बेटर कुछ है जो आपके लिए वेटिंग में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन दोनों चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करें, बाकी आपको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है, उनको चूज़ भी नहीं करना है अपने लिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है, और आपके लिए कुछ अच्छा उससे बेहतर है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है, और हो सकता है इन दोनों में से एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और एक चीज़ आपके लिए जो है ना गुड होगी, मतलब आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। तो आपको उस साइड में जाना है जहाँ पर आपका हार्ट कह रहा है, ठीक है। आपको अपना फिजिकल वर्ल्ड नहीं सोचना, आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है। अगर कुछ सिचुएशंस हार्ट से रिलेटेड आती है तो आपको आपके हार्ट को फॉलो करना है, ठीक है। ओके, नॉट द राइट टाइम। ओके, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो ना कि वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है जो अपॉर्चुनिटी है वो चली गई और आप वेट कर रहे हो कि नहीं वो फिर से मेरी लाइफ में आ जाए, तो आपसे कहा जा रहा है कि वो अभी पॉसिबल नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। अभी पॉसिबल नहीं है, बट बाद में वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है अगर आप उस पर वर्क करते हो, उससे रिलेटेड चीज़ अगर करते हो तो, ठीक है। ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं, मैं तीनों ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। ट्रस्ट योर प्रोसेस, पाइल 1 में भी बार बार मुझे ट्रस्ट योर प्रोसेस बार बार आ रहा था। ओके, लिव विथ अ ग्रेटफुल हार्ट। ओके, हार्ट का मैसेज आ चुका है, जैसे कि मैंने कहा, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी, गॉड ब्लेस यू, वाओ, सॉरी, क्या बात है, 2 बार छींक आ गई मुझे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यूनिवर्स आपसे कह रही गॉड ब्लेस यू। ओके, रिकंसिडर। ओके, नॉट द राइट टाइम के नीचे रिकंसिडर आया है, मतलब आपको जो भी ऑप्शंस रहेंगे उनको रिकंसिडर करना है। कोई भी चीज़ ऐसे आती है जो आपको असमंजस में डाल दे, मतलब करूँ क्या, मैं आगे क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसको सोचना है, फिर से उसको कंसिडर करना है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, ये करने वाला हूँ ये सही, इस टाइप से आपको थोड़ा सा उस पर सोचना है, ठीक है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। अगर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ऑलरेडी फुलफिल कर रहे थे, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और देने वाली है जो कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ओके, लिव विद अ ग्रेटफुल हार्ट, जैसे कि कहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, तो उसके लिए आपको निराश नहीं होना है, एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ उसे एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ग्रेटफुल हार्ट हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है। मैं बीमार हूँ तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी, सो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड शो करते रहना है आपको, ठीक है। इससे क्या हो, चीज़ें जो है आपको आसानी से जो है एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, पाइल 2, कैसा होने वाला है आपका 2024 द न्यू ईयर, और कार्ड्स जो है वो बस आना चाहते हैं जल्दी जल्दी। ओके, पाइल 2 के लिए न्यू ईयर कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ओके, पाइल 2 कैसा होने वाला है न्यू ईयर, नया साल क्या होने वाला है। ओके, द सेलिब्रेशन का कार्ड है। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या बात है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। दानवीर, दानवीर नाम सुना आपने, दानवीर। मैं बहुत पॉजिटिव वे में कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। न्यू ईयर क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आज कुछ कार्ड्स अलग ही रखे जा रहे हैं ना, ये पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 बार। वाह, ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं। वाह, पाइल 2 के लिए न्यू ईयर में क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। क्या बात है, क्या बात है। ये साल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, और जब सीख के निकलोगे ना तब खुशी खुशी होगी। वाह, खुशी बोला और द सन का कार्ड आ गया। कन्फर्मेशन हो गया कि बहुत कुछ सीखोगे, और सीखने के बाद जो खुशी आप महसूस करने वाले हो ना, वो माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, डरना मत इसको सीखने से, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक असली चीज़ का मज़ा ही नहीं ले पाओगे आप। ठीक है, तो ये सीखना ज़रूरी है आपको। ओके, ये कार्ड्स कुछ अलग ही डिज़ाइन में निकल रहे हैं। वाह, अच्छा है, मुझे प्रोसेस पसंद है। अपने आप में ना वही चीज़ें ना, अपने आप जो चीज़ें जो पैटर्न बनाती है ना, वो कुछ अलग ही बात होती है। हम जो पैटर्न बनाते हैं वो। न्यू ईयर कैसा होने वाला है पाइल 2 के लिए, कैसा होने वाला है नया साल। मैं क्या ही कहूँ, कार्ड्स सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बस। ठीक है, एस वॉन्ट्स, द हायरोफेंट है हमारे पास, चैरियट। ओके, चलिए अब मैं शुरू करती हूँ, आपको बताना। तैयार हो जाओ, कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि जो नया साल है वो भरपूर तरीके से तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है, और तुम सीख के इसको पार कर सकते हो। ठीक है, कुछ नेगेटिव नहीं है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। जैसा कि मैंने फर्स्ट कार्ड में आपको बताया था, साइकिल्स तो आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इसे अभी नहीं सीखोगे तो आपको फिर बाद में सीखना पड़ेगा। तो बाद में सीखने से अच्छा है अभी सीख लो, ये दर्द अभी झेल लो, तो बाद की जो खुशी है उसको आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कार्मिक कनेक्शंस है जो आपकी लाइफ में रहे हैं, और कुछ आ भी सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे कार्ड्स के थ्रू। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है, नया साल जो आपका है उसमें आपको एक दानवीर बन के रहना है। दानवीर मीन्स अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये कहना है कि चल जा, ठीक है, कर ले बुरा तो मेरे साथ। ठीक है, कर्मास को आपको दान करना है। ठीक है, ये दानवीर पैसों वाला दानवीर नहीं कह रही हूँ मैं, मनी देना, चीज़ें देना, ये नहीं। मैं आपको कह रही हूँ कि एनर्जी दानवीर बनना, आपको कर्मा दानवीर बनना है। कैसे बन सकते हो कर्मा दानवीर? कुछ लोग जैसे आपकी लाइफ में आए, उन्होंने आपको बहुत टॉर्चर कर दिया, इतना भाई टॉर्चर कर दिया कि आपसे सांस नहीं ली जा रही है, और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे भागूँ यहाँ से। तो आपको उस टाइम पे भागना नहीं है, आपको उसको फेस करना है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, बट मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। ठीक है, आपको उस कर्मा से भागना नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। आपको ये कहना है उस टाइम पे, ठीक है चल ये कर्मा तुझे मैंने दान दे दिया, जो मेरा तेरे साथ लिखा जोखा था वो अभी मिट गया, अब तू मेरी लाइफ में बाद में दिखना मत। तूने मुझे इतना रुला दिया, ठीक है, तेरा जो मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया था, जो भी कर्मा किया था वो मिट गया। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया नहीं, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि गलत अगर नहीं किया है, अगर वो आपको एक्स्ट्रा में कुछ कर्मा दे रहा है तो वो झेलेगा। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो कर्मास से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे पास लाइफ से होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ याद नहीं रहता है, और हम सोचते हैं कि हम तो बहुत भोले इंसान हैं, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं। सो आपकी लाइफ में जितनी भी कर्मास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनसे आपको जो है ना बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जैसे उन कर्मास को क्लियर करते रहो ना, तो आपकी जो आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग्स होनी चाहिए, जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, या फिर आपको जिन लोगों की ज़रूरत है, वो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे आना। ठीक है,
तो ये आपके लिए जो एक मेन जो मैसेज है वो मुझे मिल रहा है। आगे आपको आपके देखते हैं कि 6th मंथ की हम 3 मंथ में देखेंगे। ओके, आपके 3 मंथ में आपको क्या क्या जो ब्लॉकेजेस है वो आने वाले हैं और आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट 3 मंथ में जनवरी, फरवरी और मार्च में आपकी लाइफ के क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती है। ओके, ये है हमारे पास वाओ द सेलिब्रेशन एंड द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, बहुत हैप्पी रहने वाले हो आप इस टाइम पे, ठीक है। और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस, अबंडेंस और पार्टीज़, फ्रेंडशिप, ग्रुप में काम करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना, ये सब आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, थैंक यू। फर्स्ट 3 मंथ के लिए कार्ड्स। ओके, चेंज आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है और द क्रिएटर का कार्ड है, मतलब यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि ये चेंजेस जो है ना आपकी लाइफ में खुशियों को लाने के लिए होगा, ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव कर्माज है, जो भी नेगेटिव साइकिल्स है वो रिमूव हो जाए और आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज, न्यू एक लाइट, एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस, एक जॉयफुलनेस आपकी लाइफ में एंटर हो। ओके, फर्स्ट 3 मंथ में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ आपको चलना सीखना है। आपको यूनिवर्स पे इन 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है। जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको यूनिवर्स के साथ साथ चलना है, आपको प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशन करना है, आप जो भी अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें करते हो वो आपको करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है एक रिलीफ मिलेगा। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए गाइडेंस दे दी है। उसके बाद अगले 3 मंथ्स अप्रैल, मई और जून के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको मैसेजेस देना चाहेंगे यूनिवर्स, क्या आपको बताना चाहेंगे। तो सोर्स, अलोनलेस एंड कंडीशनिंग का कार्ड है। ओके, आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है अभी भी, और न्यू ईयर में भी आपकी कंडीशनिंग जो अभी तक बनी गई है, जो कि आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग, आपकी इन्वायरमेंट की वजह से आपकी जितनी भी कंडीशनिंग बन चुकी है, आपकी जितने भी थॉट पैटर्न्स बन चुके हैं, आपको उसको तोड़ना है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स है आपके, उसको आपको तोड़ना है, एक नई दिशा में सोचना है, न्यू थॉट्स को आपको क्रिएट करना है। अलोननेस का कार्ड है। आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि आप घूमने जा सकते हो खुद के साथ, ताकि आप इस न्यू जर्नी को जो है ना एक्सपीरियंस कर सको। 3 मंथ, इस 3 मंथ में आपको थोड़ा बहुत अलोन रहने की ज़रूरत है, सराउंडिंग से दूर खुद की खोज में निकलने की ज़रूरत है, चीज़ों को एक नया पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए क्या आने वाले हैं मैसेजेस। ओके, द माइंड, ओके, द माइंड स्लोइंग डाउन, सक्सेस। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में स्ट्रक रहेंगी, जिनके बारे में आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में कुछ फास्ट चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे कुछ फास्ट रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो की, एक कछुए की तरह आपको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, जैसे ही आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, थोड़ा कम सोचोगे और थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और उस पर वर्क करोगे, तो आपके लिए सक्सेस है यहाँ पर। ठीक है, न्यू ईयर की मेन एनर्जी यही है कुछ। उसके बाद 3 मंथ और देख लेते हैं हम, लास्ट के 3 मंथ की एनर्जी क्या होने वाली है। ओके, लास्ट 3 मंथ एनर्जी। ओके, द गिल्ट, ब्रेक थ्रू एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, आप बिल्कुल इस ईयर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे रहते हो, आपकी सराउंडिंग, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, सब कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, आप एक नया एक अवतार लोगे, अपनी ज़िंदगी का एक अलग ही वर्जन बनने वाले हो, बिकॉज ऑफ द इतने सारे आप लेसन सीख रहे हो, इतने सारी चीज़ें नॉलेज गैदर कर रहे हो रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू सराउंडिंग्स, योर सराउंडिंग पर्सन। सो आप एक अपने आप में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे, अपने आप को एक बदलाव आप सोचोगे। इस साल के अंत तक आप सोचोगे कि मैं तो ये था ही नहीं, जो भी इंसान मैं अभी हूँ।
मैं ये था ही नहीं, मैं कोई अलग ही इंसान बन चुका हूँ। और मुझे लगता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करोगे, एक बदलाव अपने अंदर महसूस करोगे, ये आपके लिए बेटर के लिए, आपका बेस्ट है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है ना, जो बन के निखरेगा इस साल में, वो जो है ना आपका रियल सेल्फ है। तो आपको उस रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए इतना सब जो है आपको इन चीज़ों से आपको गुज़र के इन चीज़ों से गुज़र के आपको अपनी मंजिल को हासिल करना है, ठीक है। ये थी आपके लिए मेन जो गाइडेंस है वो। और एक और कार्ड लेंगे हम आपकी फाइनेंसेस के लिए। ओके फाइटिंग का कार्ड है, मतलब आपको अपने लिए काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है। फाइटिंग का मतलब ये होता है कि हर चीज़ के लिए हमें फ़ाइट करना होता है। अपने करियर के लिए भी हमें फ़ाइट करना होगा, अपनी ड्रीम्स के लिए हमें, अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए भी हमें फ़ाइट करना पड़ता है। तो आपको ये कहा जा रहा है अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करो, वो चीज़ें कोई भी हो, अपनी लाइफ के लिए आप फ़ाइट करो, ताकि आप इस फाइटिंग को जीत के एक सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। तो आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ द सोर्स है, द डिवाइन है, ठीक है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का 2 बार कार्ड आ चुका है, सेलिब्रेशन आने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, खुद के साथ टिके रहना है, ठीक है। खुद के साथ इस साल टिके रहना है, अपना साथ देना है, लेसन सीखना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस करना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, अपने साथ जो है टाइम स्पेंड ज़्यादा करना है। और हो सके तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो। अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करना है, ताकि दूसरा कोई उसे कंट्रोल ना कर सके। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो दूसरा कोई और उसे कंट्रोल करेगा। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो दूसरा कोई उसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक शेर हो, आपको शेर की तरह रहना है, ठीक है। उसके बाद सक्सेस, द सन, द सक्सेस और ये सेलिब्रेशन, ठीक है, आपके साथ है। ये सक्सेस, ये सन का कार्ड जो है अबंडेंस लेके आता है, फुलफिलमेंट लेके आता है, ठीक है। ये आपके साथ है, ये सेलिब्रेशन आपके साथ है, ठीक है। आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ द सोर्स है, द क्रिएटर है आपके साथ। तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इस एनर्जी पे फोकस करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। और बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर लाना होगा। आपको ये ट्रांसफॉर्म करना होगा अपने आप को, अपनी फिजिकल सेल्फ को, अपनी मेंटलिटी को चेंज करना होगा। आपको जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको वो करना होगा। जब आप चेंजेस करोगे तभी आपकी लाइफ में बदलाव दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग न्यू ईयर में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है और क्या आपको चैलेंजेस मिलने वाले, आपको कैसे डटे रहना है, कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और ये थे आपके लिए रीडिंग आपके न्यू ईयर की 2024 की। आई होप कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो आपको मिले, आप अपना एक नया वर्जन बनो, आपकी लाइफ में खुशी अबंडेंस आए, आपकी लाइफ से नेगेटिव साइकिल्स, नेगेटिविटी जितना हो सके कर्माज, आपके बैड कर्माज जो है वो दूर हो जाए, रिलीज़ हो जाए और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सको, ठीक है। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूनिवर्स आपका साथ दे, गॉड आपका साथ दे। थैंक यू सो मच पाइल 2। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इस वीडियो को देखा और इसकी गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका ये न्यू ईयर जो है बहुत ही खूबसूरत रहे, बहुत ही अबंडेंट रहे, सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय पाइल 2।